एक बादशाह हाथी पर सवार किसी बाग के करीब से गुजर रहा था तो उसकी नजर एक ऐसे बूढ़े शख्स पर पड़ी जो दरख्तों की काट छांट में मसरूफ था। वो फलदार दरख्त थे लेकिन अभी उन पर फल आने का मौसम न था। बादशाह ने देखा कि वो शख्स खासा उम्र रसीदा है और अपनी तबई उम्र को पहुंच चुका है। बादशाह ने हुक्म दिया और शाही सवारी को फेलबान ने इस मकाम पर ठहरा लिया। अब बादशाह ने सिपाही को कहा कि इस बूढ़े को मेरे सामने हाजिर करो। हुक्म की तामील हुई। बूढ़ा बादशाह के रूबरू आया तो बादशाह ने देखा कि वो खासा कमजोर है और उसकी जिल्द झुर्रियों से भरी हुई है। बादशाह ने कहा, ये बूढ़े ताव जिन दरख्तों का ख्याल रख रहा है, क्या तुझे इन दरख्तों का फल खाने की उम्मीद भी है? बूढ़े ने कहा, बादशाह सलामत, हमारे पहले लोगों ने ज़राअत की, अपने जीते जी अनाज पाया और इसे पका कर खाया, फिर बागात की जमीन को इस काबिल बनाया कि वो बीज को अपने अंदर दबाकर अल्लाह के हुक्म से इसके बतन से पौधा निकाले जो तवाना दरख्त बने और उसकी शाखें फलों से भर जाएं। वो जिंदा रह सके तो फल भी खाया और जब वो नहीं रहे तो उनके बचुए और उन बचुए की औलादों ने वो फल खाए। इनकी मेहनत से हम सब लोगों ने फायदा उठाया। आपने ठीक अंदाजा लगाया है हुजूर, लेकिन अब मैं अपने बाद आने वालों के लिए ये मेहनत कर रहा हूँ ताकि वो नफा हासिल करे। बादशाह को इसकी ये बामजाक और मुफीद बात बहुत ही पसंद आई। खुश होकर बादशाह ने बूढ़े को 1000 अशरफियां इनाम के तौर पर दे। इस पर बूढ़ा हंस पड़ा। बादशाह ने हैरत से पूछा कि ये हंसी का क्या मौका है? बूढ़े ने कहा, मुझे अपनी मेहनत का इस कदर जल्द फल मिल जाने से ताज्जुब हुआ। इस बात पर बादशाह और भी ज्यादा खुश हुआ। बूढ़ा यकीनन ज़हीन भी था। बादशाह ने इसे 1000 अशरफियां और दे। बागबान बूढ़ा फिर हंसा। बादशाह ने पूछा कि अब क्यों हंसे? वो बोला कि काश्तकार पूरा साल गुजरने के बाद एक दफा फायदा उठाता है। मुझे मेरी बागबानी ने थोड़ी सी देर में 2 मर्तबा अपनी मेहनत का समर दे दिया। बादशाह इस जवाब से बहुत खुश हुआ और उसकी तारीफ करते हुए 1000 अशरफियां मजीद दे और सिपाही को आगे बढ़ने का हुक्म दे दिया। सबक: जिंदगी में कोई काम सिर्फ अपने मुफाद और नफा की गर्ज से ना करना चाहिए, बल्कि नेकनुती के साथ दूसरों की भलाई के लिए भी अगर कुछ वक्त निकाल कर कोई काम करना पड़े तो जरूर करना चाहिए।